आज पिता हमसे बात करते हैं गिनती का 14 का 22 20 से पढ़ती हूँ। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। जो रियल मैन ऑफ गॉड है, रियल वुमेन ऑफ गॉड है, जब खुदा के आगे ऐसे जैसे मूसा जी अपनी प्रजा के लिए जिससे परमेश्वर के लोगों को निकाल के लाए हैं, परमेश्वर की प्रजा को वहां से छुड़ा के लाए हैं, जब परमेश्वर का क्रोध उन पे आया करता था तो वो विनती किया करते थे। ऊपर आप पढ़ें पूरा, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ, ये परमेश्वर कह रहे, परम प्रधान कह रहे हैं, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। हालेलुया। परंतु उनमें से, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। तो ये कौन है जो देख ना पाएंगे? निकाल के लाए हो पिताजी आपने, उन्होंने अगर फ्रेश मीट मांगा है तो आपने फ्रेश मीट दिया है, ठीक है। धूप में भी आपने उनको बादल का वो छांव बना के दी है, रात को आपने आग का एक थंब बना के उनके साथ चले हो पिताजी। आपने समुद्र 2 भाग उनके लिए की, इतनी विपत्तियां उधर उनके ऊपर डाल के आपने अपने बच्चों के ऊपर एक का भी असर नहीं होने दिया। पिता क्या हो गया, आप इतना क्रोध कर रहे हो? कहते कि सब कुछ देखे, जब आप ला लिए गए हो परमेश्वर में, जब आप आए हो परमेश्वर में, आपको भी परमेश्वर ने कुछ तो साइन दिया होगा तभी आप आए हो। आप वैसे ही मेला देखने को निकल पड़े, ये भी वहां पे बड़ी भीड़ है, चलो आपा भी मेला देखते हैं ना। नंबर 1, चाहे आप देखने के लिए ही गए हैं, जब आप गए थे परमेश्वर में, वहां पे जो चीज तो देखने गए थे, समझ नहीं गए थे, यूं ही गए थे, किसी के साथ गए थे, पिता की मर्जी के बिना कोई भी उसका वचन उठा तक नहीं सुन समझ नहीं सकता। हालेलुया। पिता मन को खोलते हैं, पिता के मर्जी के अनुसार आप ला लिए जाते, चाहे वो किसी दोस्त के कहने से गए, किसी रिलेटिव के कहने से गए, कि खुद का दिल किया तब गए हो आप। उसमें पिता की इच्छा थी। हालेलुया। तो यहाँ पे जब आप ला लिए गए हो तो आपने वहां पे कितने साइंस एंड वंडर्स देखे। किसी को 10 साल से बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो गया, ठीक है। किसी की नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग गई, ठीक है। तो कोई बाहर जाने की इच्छा रखता था तो वो बाहर का उसका वो एक समाधान हो गया ना, बाहर का उसके लिए रास्ता खुल गया। और फिर उनको बहुत ज्यादा लोग ताने मारते थे कि देखा तुसी उत्थे जांदे हो, अज तक ते तुहाडी गरीबी टूटी नहीं है। तो फिर जब वो पर्सन टूट के परमेश्वर को कहता है, ये नहीं कहता है कि मैंने मेरी गरीबी तोड़ो, कहता तू दे तू ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर। तो परमेश्वर फिर अनुग्रह करते हैं और भर देते हैं परमेश्वर, रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, डिवाइन हेल्पर मिलने शुरू हो जाते हैं। वो किसी पास्टर के प्रार्थना करने से नहीं होता है, वो आप अंदर से कितना भर के परमेश्वर के आगे उंडेल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। वो तो वो हमने आदत बना ली है।
आदत बना ली है हमने। मैं कल भी कह रही थी कि क्या जाकर प्रभु यीशु मसीह ने लाजर पे हाथ रखा कि तू जिंदा हो जा। हालेलुया। और अंधे की आंखें खोलने के लिए उसकी आंखों पर हाथ रखे। ये हमारे मन की आंखें जो खुलनी रही हैं, ये हम पिता के आगे गुहार लगाएं कि उसका बड़ा हाथ हमारे ऊपर हो, ताकि हमारी मन की आंखों को खोले। परमेश्वर क्या लिखा है वचन में, जिंदा कलाम में, उसके दिल की धड़कन में हम जान सकें और उसके ऊपर अमल कर सकें। जान के वहीं पे नहीं छोड़ देना है। हालेलुया। तो जहां पे हमें हाथ रखवाने की जरूरत है, वहां पे अब देखो वचन में ये भी लिखा है कि जल्दी शीघ्र किसी पे हाथ मत रख देना कि तू उसके पापों में भागी हो जाए। हालेलुया। और अगर हाथ रखने से उसके पापों में भागी हो सकते, जो हाथ रख रहा है उसके पाप क्या उसके ऊपर नहीं आ सकते? जो उसमें आत्मा काम कर रहा है उसी ने तो काम करना है जिसके ऊपर हाथ रखा जा रहा है। हालेलुया। तो चलें, ये टॉपिक से बाहर होगी थोड़ा, कोई बात नहीं। पता नहीं किसके दिल को परमेश्वर झंझोड़ रहे हैं। हालेलुया। तो जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। ये शुरुआत कहां से हुई अपमान की? आपको भी पता, अदन की वाटिका से कौन निकाला गया है? जिन्होंने परमेश्वर का अपमान किया, जिन्होंने परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस जो थी, आज्ञा जो थी, उसका उल्लंघन किया है, अनाज्ञाकारिता की है, पिता के दिल को दुखी किया है, और जिस टेस्ट में परमेश्वर ने उन्हें रखा था उस टेस्ट में वो फेल हो गए हैं। क्यों? किसी और की शिक्षा पर उन्होंने कान लगाया, और कान तो लगाया, जो फल उस शिक्षा ने खाने को बोला वो खा लिया जिसको पिता ने मना किया था। हालेलुया। और जो ऊपर रो रहे, दुहाई दे रहे हैं, हाय असी ते मर गए, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ही मर जाते। और खुदा कहता है मैं 10 बार उनको वहां पे इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां उन पर डाली, इनका नुकसान नहीं होने दिया, निकाल के लाया हूं। आज भी जो इतनी हट कर रहे, जिद कर रहे हैं, मैं इनको वहां पे नहीं लेके जाऊंगा जिनका वायदा मैंने इनके बुजुर्गों से किया है। लेकिन मूसा तेरे से मैं बड़ी एक निकालूंगा कौम, तेरे को मैं कुछ हानि नहीं तेरी करूंगा। हालेलुया। लेकिन मूसा इतना हम्बल पर्सन है, वो कहता है कि क्या कहेंगे लोग, प्रभु जी तेनू मेना मारनगे, कहणगे मिस्र चो इस करके निकाल के लाया है कि उत्थे ले जाके मार देवे। हालेलुया। इतना सुलझा हुआ, इतना हम्बल पर्सन। वाह, हम कह तो देते हैं मूसा वाला अभिषेक चाहिए। हालेलुया। दे दे मस्सा, दे दे मस्सा। किस काम के लिए मस्सा चाहिए? आप रोते हो जैसे मूसा जी रोते हैं अपने जो लोग निकाल के लाया वहां से। जब उन पे विपत्ति आने वाली होती, परमेश्वर उनसे बात करते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मुंह के बल गिर जाते हैं। क्या ऐसा देखा है आपने? कोई गिरता हुआ ऐसे कि प्रभु हाय ऐदा ना कर, इनू ए ते कैंसर दे विच मर चला, हाय प्रभु जी ने तेनू जाणिया, इनू जिंदगी दे ताकि अपने नाम दी वड्डी गवाही देवे। हालेलुया। अपनी गवाही नू अगे लेके आवे, तेरे नाम नू वड्यावे, तेरे नाम नू महिमा देवे, अपने कैंसर तो निजात पाके। और जो कैंसर पे जब विजय पा लेता है एक पर्सन, तो वो क्रेडिट किसको जाके देता है? हमने ले हैंड कराई थी। प्रभु की कृपा होती है तब जाके काम होता है। हालेलुया। तो यहाँ पे जो मूसा जी हैं, वे बातचीत हो रही है परमेश्वर के बीच और मूसा जी के बीच। हालेलुया। और कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, लीजिए, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। हालेलुया।
तो यहाँ पे जो पिता परमेश्वर के जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। जबकि ये जब मिस्र में थे सब कुछ वो काम उन्होंने देखे हैं, कैसे कैसे परमेश्वर ने महान काम किया। अरे समुद्र दो भाग कर दिया। तो अब पुत्र इस बात को कैसे लेते हैं देखते हैं। हालेलुया। तो हम पुत्र के समय में इस बात को कैसे लिया गया है देखते हैं। इब्रानियों का 6:4 में आपके लिए पढ़ती हूँ। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, अपमान करते हैं। और अपमान करने वाला यहाँ पे पिता क्या कहता है, इन जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। हालेलुया। जो एक बार स्वर्गीय चीजों का स्वाद चख चुके हैं, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, लीली हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, हाथ यूं यूं कर रहे हैं और टेस्ट मनी आ रही है और मेरा जी सर्वाइकल ठीक हो गया, मेरी टांगों में दर्द रहता था, फूली रहती थी, वो चंगी हो गई है, मेरा सर चक्रात इतने साल से मेरे को सुनाई नहीं देता, अच्छा से सुनाई देने लग गया है, ठीक है, मेरी कमर दर्द था, है क्या कहते स्वीरियर, पता नहीं क्या अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में लिख देते हैं, बड़ा खतरनाक दर्द था इसकी बैक में, बैक पेन था कितने सालों से, 23 सालों से, वो चंगा चख चुके हैं। ये उस पास्टर की महिमा नहीं है, परमेश्वर की महिमा है उस पर्सन को दिखाने के लिए कि देख इतने सालों से मेडिसिन ले रहा है, कोई असर नहीं हुआ, एक बार प्रार्थना तूने आया, तू विश्वास करके, घर से विश्वास करके निकली कि मैं उसके पल्ले को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो वो विश्वास से निकला है कि मैं भी चर्च में जाता हूँ, मैं भी चर्च में जाती हूँ और वहां पे जाके गुहार लगाऊंगी तो पिता मेरी सुन लेगा और जब दास प्रेयर करेगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो आप भी तो घर से कोई फेत लेके जाते हो, कोई यूं ही निकल जाते हो। तो आपके विश्वास से जब आप चंगे हो जाते हो, स्वाद चख लेते हो, देन फिर आप जैसा परमेश्वर कहता है वैसा नहीं करते। स्वाद चख के फिर आप किसके पीछे लग जाते हो, आप कहते हो जी पास्टर ने किया है, तो फिर आप पास्टर का स्वाद चखने लग जाते हो। उस परम प्रधान की हुई कृपा को आप तुच्छ जानना शुरू कर देते हो, पास्टर भगत बन जाते हो, मम्मी भगत, पापा भगत बन जाते हो। तो फिर आप गिरना शुरू कर देते हो, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो, आप वहीं पे बैठे रहते हो। आपको मालूम भी हो जाता है कि इस चर्च में ऐसा हो रहा है, जैसा परमेश्वर के वचन में कलाम में लिखा है वैसा नहीं हो रहा है, आप वहां से नहीं निकलते हो, तो आप परमेश्वर के पुत्र को सलीब पे चढ़ाते हो। लीजिए, तो फिर जो अपमान करते हो तो फिर तुच्छ जानते हो। फिर परमेश्वर कहता जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी, हालेलुया, उसे देखने ना पाएगा। हालेलुया। ऐसा परम प्रधान धधकती हुई आग भस्म कर देने वाला अभी भी अनुग्रह का आत्मा इस धरती पे इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो आपसे बात करते हैं कि आप सिधरें, आपका घराना बचाया जाए। हालेलुया।
आप पास्टर भगत बन के बैठे हो, पास्टर कहता है जी उठना है तो उठते हो, पास्टर कहते हैं बैठ जाना है तो बैठते हो, 15 व्रत रखने हैं, 14 व्रत क्या बोलते हैं उसको, फास्टिंग, आई एम सॉरी, फास्टिंग रखनी है, तो आप जितनी फास्टिंग पास्टर बोलता है उतनी रखते हो। अपनी इच्छा आपकी नहीं बनती है कि हम भी 40 फास्टिंग में जाएं? आपको क्या पता है उन्होंने किस मनसा से वो फास्टिंग रखी हुई, आप उनके साथ भागी हो रहे हो, जबकि आपको पता है उस चर्च में क्या चल रहा है, वही फलना फूलना है उस फास्टिंग से उनके लिए। आप क्यों भागी होते हो? आप अपनी तरफ से चाहे 100 फास्टिंग करें अपने घर में, हालेलुया। फास्टिंग पेट को भूखा रखना फास्टिंग नहीं, उपवास नहीं है। पिता बोल चुके कौन सी फास्टिंग है रियल मायने में, लेकिन हम फिर भी करते हैं वो फास्टिंग। वो अच्छे मन से रखी जाती है फास्टिंग, ऐसे नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, पता भी नहीं होता पीछे रखनी क्यों है फास्टिंग। हालेलुया। अपने घरों में फास्टिंग अपने पिता को बोले किस विषय पे आपने फास्टिंग रखी है। पिता आप पे अनुग्रह करते हैं। फिर कभी किए 100 फास्टिंग अपने, जब खुदा ने अंदर मन में डाला है? कभी किए दानियल वाली फास्टिंग? कभी किए एस्टर वाली फास्टिंग? कभी किए प्रभु यीशु मसीह वाली फास्टिंग? हालेलुया। तो हमें जो है बहुत ज्यादा, हम ऐसे मोड़ पे हैं, हम ऐसे क्या बोलते हैं ऐसे माहौल में हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कौन सी चीज जो है अच्छी है, कौन सी बुरी है। लेकिन वचन तो हमें समझा रहा है ना सामने से। हम किसी पास्टर पे भरोसा मत रखें, हम किसी जो दासी समझा रही है उस पे हम आंख मूंद कर यकीन ना करें। हम जब वो बता रहे हैं, ठीक है, जो सामने से बताया जा रहा है, हम अपनी बाइबल ओपन करें, हम अपना पवित्र शास्त्र खोलें, हम अपने हथियार अपने हाथ में रखें। हालेलुया। तो फिर हम उसमें से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी पड़े और फिर परमेश्वर को कहें, वाओ परमेश्वर धन्यवाद आपका, क्या आपने मेरी मन की आंखों को खोला कि मैं समझ पा रही हूं। वैसा जैसा चर्चों में मिलावट दे करके, मिक्सिंग करके आपको दे रहे हैं, आपकी तबीयत ही खराब होनी है। हालेलुया। और आप हर रोज उस इन्फ्लुएंस में जा रहे हो, उस माहौल में बैठ रहे हो, तो आपके ऊपर इतना गहरा असर होगा जैसे हवा अम्मा वहां से छूट नहीं पाई, उन्होंने वो फल दुष्ट के कहने से खा लिया, तो फिर आप भी कहां से बचोगे? कहां से बचोगे? फिर आप स्वर्गीय चीजों का स्वाद चख के भी आप पापे से डरने वाले हो, जो आपका स्पिरिचुअल पापा बन के बैठ गया है, स्पिरिचुअल मम्मी बन के बैठ गई है। आप उन्हीं को फिर कहेंगे नहीं जी, वो जो कहते हैं वो सही कहते हैं, जो पिता का कलाम कहता क्या वो कम नहीं था? आप इनको इससे भी ऊपर लेके बैठ गए हो। हालेलुया। वो 2 मिनट का जो है अपना 1 या 2 वर्ष पढ़ते हैं और 3-3 घंटे तो पहले वो वर्शिप करते हैं, और वर्शिप भी ऐसी खतरनाक करते हैं। अरे 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 वर्शिप करते हैं। थक चुकी, सच में समझा समझा के थक चुकी हूं कि वर्शिप रियल मायने में होती क्या है। हालेलुया। वर्शिप अपने आप को पिता को डेडिकेट करना है। वर्शिप पिता के कलाम को अपने अंदर लेके उस पे चलना वर्शिप है। वर्शिप अपनी शुद्ध बुद्ध खो देनी और परमेश्वर में लीन हो जाना वर्शिप है। वर्शिप के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, वर्शिप तो वर्शिप है। मेरे को बताएं जरा, दाऊद के पास कौन से इंस्ट्रूमेंट थे जब वो भेड़े बकरियां चराया करता था? हालेलुया।
वर्शिप अपने मन को पिता के आगे रख देना होता है। वर्शिप पिता से मेल करने के लिए अंदर से एक जो चीज निकलती है, अंदर से एक क्या बोलते हैं उसको, एक तलब सी लगती है कि पिता मेरे को तेरा दर्शन चाहिए। ये वर्शिप है। पिता को देख लेना, पिता से मिलना, एक एक्साइटमेंट, ये वर्शिप है। आप तो स्टेप डाल रहे हो, आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, क्या बोलते हैं, आप एक नाटक का हिस्सा हो गए हो। रियल वर्शिप गायब होती जा रही है। हालेलुया। वर्शिप में आप कभी भी स्टेप याद नहीं करोगी। वर्शिप में आप कभी भी, अब आपने जब गाना गाना है, आपको पता, आप याद करोगे अगला पैरा क्या है, ठीक है, तो आप जब वो उसको सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे कि आगे क्या है, आगे क्या है, वो वर्शिप नहीं है। वर्शिप एक ऐसा समय है जब हम पहले तो शुरू तो यूं ही करते हैं, लेकिन वो माहौल तैयार करने के लिए होती है, पिता के पास लेके जाने के लिए होती है। और जब हम उस वर्शिप में लीन हो जाते तो फिर हमें पता नहीं चलता कि कौन इधर है, कौन उधर है, कौन सामने, कौन पीछे है। हम और पिता ही होते हैं। हालेलुया। तभी तो दाऊद जी को पता नहीं चला कहां पे उनके कपड़े। हालेलुया। तभी तो दाऊद जी को पता नहीं चला। हालेलुया। अपने आप को पिता के सामने ऐसे ले जाना। वाह, हालेलुया, थैंक यू फादर। तो हालेलुया, वापस आते हैं फिर से। तो पिता कहता है कि जो एक बार स्वर्गीय वस्तुओं का स्वाद, जिन्होंने इस एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। ठंडी ठंडी लगी, गरम गरम लगा, हाँ, और बपतिस्मा लेके आप किसी के लिए प्रेयर करते हो, वो चंगा चंगी हो जाती हैं। आप कहते हो मेरे पवित्र आत्मा में, है ना, मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हुए हैं, ये जिसके लिए मैं प्रेयर करती हूँ वो चंगा चंगी हो जाती है। हालेलुया। तो ये भी स्वाद आप चख चुके हो, वरदान है, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। आप बताओ, अपने लिए लिखा, जो पढ़ रहा है वो उससे परमेश्वर बात कर रहा है। पास्टर ने तो पढ़ के छोड़ देना है, ठीक है। पास्टर ने जब लास्ट टाइम, जब जजमेंट वाले दिन सामने खड़े होना खुदा के, उन्हें कहना मैं तो पढ़िया से यही समझ लेंदे। उसने भी हाथ झाड़ देनी है और आपने कहना हमारे पास्टर ने इस तरह तो नहीं बताया। तो फिर पिता परमेश्वर कहेंगे कि यहाँ पे लिखा है अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं। अपने लिए, मैं अपने लिए ये लेने जा रहा हूं, मैंने अपने लिए ये लाया है, मैं अपने लिए, खुद के लिए। हमारी है ये औकात। उसका प्रेम इतना बड़ा था, इसलिए उसने अपने पुत्र को हमारे लिए, हम पापियों के लिए, हम निकम्मों के लिए भेजा है धरती पे, कि उसके लहू से उसने हमें मोल ले लिया है। हम उस लहू को पैरों के नीचे रौंदते हैं, अपमान करते हैं उसका। पापा भगत, मम्मी भगत बन के और परमेश्वर के वचन को पढ़कर वहीं पे छोड़ देते हैं और उस पे चलते भी नहीं है। फिर हमारी औकात है क्या? बार बार परमेश्वर कहता है वहां से निकलो, उनके साथ भागीदारी ना हो, क्योंकि आप उनके पाप में कहीं पार्टिसिपेट ना कर ले।
हालेलुया। कोई बख्शा नहीं जाएगा। पिता जो पक्षपात नहीं करता है, वो भेदभाव नहीं करता। चर्चों में होता है, पिता के यहाँ नहीं होता। वो हाँ की हाँ, ना की ना रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने बोलना है कि मैंने लिखा था, तूने नहीं माना, चलो लेके चलो इसको, फेंको उधर जिधर इनका बाप है। अगर हमें उसके बेटे बेटियां बनना है तो हमें उसकी दी हुई हिदायतें ढूंढनी है। यहां से हमने जिंदा कलाम हाथ में उठाना है और पढ़ना है और समझना है। नहीं समझ में आती तो दुहाई देनी है, गुहार लगानी है। हालेलुया। मांगने से पिता तुमको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आपको मांगना ही नहीं है पवित्र आत्मा, आपको तो और कुछ। अगर आपके पास पवित्र आत्मा जी आपको कुछ साइंस एंड वंडर्स आपकी जिंदगी में लाते भी, तो आप तो नौकर बना के रख लिए हो। जैसे आपको सामने से मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, हाँ, वैसे ही आप करना शुरू कर देते हो। हर किसी की बुलाहट पास्टर की नहीं है। हर किसी की बुलाहट जो है अपोस्टल प्रॉफिट विश्व की नहीं है। किसी को सुनना भी है और उस पे चलना भी है। हालेलुया। और दूसरे भाई बहन तक मैसेज देना है, और अच्छा मैसेज पहले खुद रिसीव करना है, फिर आगे बांटना है। और जैसे पिता ने आपको शुद्ध प्योर दिया है, वैसे ही आगे शुद्ध और प्योर देने को पिता परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया हुआ है। अगर आपको समझ लगने लग जाती, इसका ये मतलब नहीं है। बहुतों की बुलाहटें हैं, लेकिन पिता उन पे जाहिर कर देंगे एक दिन। उनके दर्शनों पे डिपेंडेड है, उनके स्वप्नों पे डिपेंडेड है, उनसे परमेश्वर किस रीति से बात करते हैं, बात करते करते वो किस दुनिया में चले जाते हैं, इस पे डिपेंडेड है उनकी बुलाहटें। बुलाहट इसका ये मतलब नहीं आपको एक दो बार ये परमेश्वर ने कहा कि तेरे को उसके लिए प्रेयर करनी है, क्योंकि तू प्रेयर योद्धा है, प्रेयर वॉरियर है, इसलिए तेरी प्रेयर किसी और रियल मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड के साथ मिलकर वो एक धार लगा देती है, एक तेज कर देती है उस दुष्ट को, जिस काटने के, उस दुष्ट को काटने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा, जिस पर्सन के लिए जो उसको जकड़ा हुआ है दुष्ट, उसके लिए जब आप पिता के कहने के अनुसार प्रेयर करते हो, आपकी प्रार्थना किसी मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, जिसके पास वो पर्सन जाता है, जुट जाती है और तेज धार हो जाती है, तो दुष्ट कट आउट कट आउट करती है फिर वो। हालेलुया। हम प्रेयर वॉरियर भी हैं। हालेलुया। हर कोई पास्टर नहीं, हर कोई दास, हर कोई दासी नहीं है, हर कोई प्रचारक ना बने। पिता परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, पूरा ज्ञान बांटना है, आधा अधूरा नहीं देना है। जैसे हम कहां से देखो परमेश्वर हमसे बात करते हैं, और कम से कम हम 2-3 हमारे पास जो वर्ष रहती हैं न्यू ओल्ड से, जिसको आप न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट बोलते हो, पप्पा के समय से और पुत्र के समय से निकाल के पिता परमेश्वर हमें बताते हैं कि देखो बेटा, हम पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक ही हैं तो ऐसे चल रहे हैं एक साथ। हालेलुया। तो जो हमें पिता के वचन से दूर करते चला, ये न्यू पढ़ना है, न्यू ही पढ़ना है, क्योंकि वहां पे परमेश्वर ने पुत्र को भेज के हमें चंगा कर दिया। वो तो उनके लिए था, तो फिर यहाँ रखवाना क्यों था पिता परमेश्वर ने? क्यों साथ में रखना था फिर परमेश्वर ने? कुछ को 2 लाइनें लिख देते, परमेश्वर थे, परमेश्वर ने ऐसे भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे लिए जान दे, प्राण दे, लहू का एक कतरा हमारे लिए बहा दे। पापी हैं जो उस पे विश्वास रखेंगे तो वो उन पे कृपा करेगा, उनके पापों को क्षमा कर देगा और वे ये पढ़ेंगे। ऐसे तो कहीं पे नहीं लिखा।
कभी भी पुत्र को आप जान नहीं सकते हो, पहचान नहीं सकते जब तक आप पिता को, उसके दिल में क्या है ये नहीं समझते। और पुत्र कहता है दुआ आप मेरे नाम से ही करोगे, देने वाला पिता ही है। हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे नाम से, हालेलुया। तो फिर पिता से दुआ करने के लिए, पिता से मांगने के लिए नाम आप प्रभु यीशु मसीह का लेते तो सीधा प्रभु यीशु से ही क्यों नहीं मांग लेते? पिता परमेश्वर से क्यों आप गुहार लगाते जब पढ़ना ही नहीं उनको? हालेलुया। आप लालची हो गए हो, आप लालच के लिए पिता का यूज करते हो। हालेलुया। आप डरती नहीं हो, आपके अंदर डर नहीं है पिता का। आपको बताती मैं कई बार अपना प्रेयर करके जब आंखें बंद की होती है ना, आपके सामने लाना होता है वचन, तो पिता परमेश्वर बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे कल उन्होंने बोला ये धरती तैयार कैसे की जाती है, कंटिन्यू करना है। मैंने कहा पिताजी हुए तो खत्म अपन ने कर लिया कल। तो पिता कहते ये देख निकाल। तो पिता परमेश्वर हमें तैयार करके भेजते हैं। कहता तू ये फिक्र मत कर क्या बोलना है, और समय पे तेनू दे दिता जाएगा। हालेलुया। ये फ्रेश मन्ना वाकई में फ्रेश है, क्योंकि जहां पे जब सामने मैंने आपके आना होता है ना, वे फ्रेश देते हैं मेरे को। हालेलुया। तो समझा करे कि आपके लिए पिता कितना अच्छा वचन ला रहे हैं, और हर रोज डिफरेंट होता है। आप इस एरिया से भी निकले, उस एरिया से भी पिता आपको हिदायत दे रहे, क्योंकि पिता नहीं चाहते कि आप नाश हो। हालेलुया। तो ये था आज का वचन कि पिता परमेश्वर कहते हैं कि जिन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, ज्योति पा ली है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और उत्तम वचन का स्वाद चखा होगा तभी ना। अब चख रहे हो ना, अब तो चख रहे हो। अब तो नहीं कह सकते कि हम धोखे में थे, अब तो चख रहे हो आप स्वाद। तो उन्होंने अगर और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन अनहोना लिखा है, कुछ नहीं हो सकता। फिर उत्तम वचन का स्वाद चखना मतलब कि खरी शिक्षा, मतलब कि भेद का पता चल गया है, मतलब कि उसमें छिपा क्या है, लिखा क्या है पता चल गया है, का डू दिस डू नॉट दिस पता चल गया है, उसको बोलते हैं उत्तम वचन। उत्तम वचन मतलब डू दिस डू नॉट दिस, ये करना है ये नहीं करना है। अगर आप फिर भी भटक जाते हैं और जो नहीं करने को बोला पिता ने वहीं पे जाके बैठ रहे हो, तो फिर पिता कहते हैं उनको वापस लाना, फिर नहीं कोई गल बननी, फिर कुछ नहीं मैं कर सकता, क्योंकि इनको उत्तम वचन पहुंच चुका है। हालेलुया। तो आदम और हवा जिन्होंने अनाज्ञाकारिता की और वहां से निकाल दिए गए, और यही यहाँ पे फिर हम देखते जितनों ने मेरा अपमान किया उनमें से कोई भी, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। और हम क्या करते हैं, और कहता है वो अपने लिए पुत्र को क्या करते हैं, सलीब पे चढ़ाते हैं, क्रूस पर चढ़ाते, क्योंकि जो यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हमारी औकात है। हालेलुया। हम कितनी डेंजरस जोन में, कितने खतरनाक हमें पजेस्ट कर लिया है इस झूठी शिक्षाओं ने, जो दुष्ट आत्मा के चलाए चलते दास दासी बन के उससे लेकर दे रहे हैं। आजकल हमें वहां से निकलना है। हमारे पास उत्तम वचन आ चुका है, हमें मालूम हो चुका है क्या करना क्या नहीं करना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें और आपके मन की आंखों को खोले। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि वो हमें त्यागता नहीं, हमें छोड़ता नहीं।
हालेलुया, क्योंकि माँ से गहरा है प्यार तेरा, हम गाते हैं हालेलुया। तो उसी परम प्रधान के कहने के अनुसार करना है, जैसे उसने हमें कहा है कि ऐसे करना है तो वैसे ही करना है। आप कोशिश करें, वो और अनुग्रह आप में मिलाता है। फिर आपको वो क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।